आप बताइए माँ, आपको दिक्कत है मेरे यहाँ रहने से? दादाजी, आपको दिक्कत है मेरे यहाँ रहने से? बता दीजिए। अरे अरे अरे, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अगर इस घर ने ऐसा फैसला कर ही लिया है कि मेरे या आलोक जी में से कोई एक ही इस घर में रहेगा, तो फिर मैं... दीदी शांत हो जाइए ना। अगर दामाद जी ने सुना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये सुनने ना सुनने का किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए। अब सब बातें सबके सामने हो, वही अच्छा है। फिर अगर मैं गलत होंगी तो मुझे भेज देना यहाँ से। दीदी क्यों बार बार यही बात करती हैं आप? आपके मामा जी का घर है, आप भला क्यों जाएंगी यहाँ से? और परिवार वालों में से किसी ने कहा है आपको जाने के लिए? तो बस ये कह रही हूँ कि शांत हो जाइए, शांति से बात करते हैं। और कुछ भी मत बोलिए आप। विमला, तब से देख रही हूँ किस तरह से बात कर रही हो। बुआ जी है तुम्हारी। तुम चलो, पहले ऊपर चलो मेरे साथ, चलो। बुआ जी, आपने सीधा सीधा क्यों नहीं कहा विमला दीदी को यहाँ से जाने के लिए? वैसे भी छोटी छोटी और घुमा फिरा के कही गई बातें विमला दीदी जैसे बदतमीज लोगों को कहाँ समझ में आती है? करेंगे ना, सब करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, मौसम आए बिना फल नहीं मिलता। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सुना है या नहीं? तो सब होगा, सब होगा, बस धीरे धीरे। ऐसा कैसे कह सकती है मेरे पति के बारे में? मैं क्यों कहूंगी अपने यहाँ से चली जाओ? इस बुआ को... बस बस माँ, विमला, जब तुम जानती हो कि सामने वाला इंसान घी जैसा है, भले ही खुद जल जाए लेकिन आग में कूदकर दूसरों की मुश्किलें बढ़ाएगा, तो तुम शांत रह जाती, बचकर रहती। तुम्हें आग में कूदने की क्या जरूरत थी? माँ, वो बुआ जी मेरे... ऊपर क्यों लाई हो तुम्हें? वो बुआ जी मेरे पति के बारे में कुछ भी कहेंगी तो मैं बर्दाश्त करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कह भी नहीं रही हूँ बर्दाश्त करने के लिए। घर में कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि दामाद जी के बारे में कोई इस तरह से बात करे। लेकिन बेटा, सामने वाले इंसान को देखकर सुन तो लो मेरी बात ठीक से। सामने वाला इंसान देखकर हर समस्या सुलझाने का अपना एक तरीका होता है। थोड़ा तो दिमाग से काम लो, थोड़ा शांत रखो अपने इस दिमाग को। सुदर्शन त्रिपाठी जी आ चुके हैं मोहल्ले में, जानती हो ना? पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, किस तरह परेशान करेंगे अटल को। विमला, तुम्हें और मुझे अटल की ताकत बनना है। अगर हम दोनों ही छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो कैसे उसका हाथ थाम कर उसके साथ खड़े रहेंगे हम? इसलिए कह रही हूँ बेटा, इतना तो भरोसा है ना, मैं, तुम्हारे बाबूजी, दादाजी, परिवार का कोई भी सदस्य ये कभी नहीं चाहेगा कि दामाद जी यहाँ से चले जाए। अटल तो ऐसा होने ही नहीं देगा। फिर किस लिए इतना गुस्सा करना है? लेकिन माँ... लेकिन माँ, अभी भी लेकिन माँ है ही। समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो तुम। प्यार से समझा रही हो तुम्हें। बेटा, शादी हो गई है, अब तो बड़ी बन जाओ। अपने आप ही अगर बातों को समझ जाओगी तो इस तरह से समझाना नहीं पड़ेगा। बड़ी हो गई हो ना, सब्र करोगी तुम। कपड़े तय करो, चलो उठो।
मुझे बहस नहीं करनी और आप लोग भी मत कीजिए। अरे अब बहस करने के लायक भी नहीं बचे हो अटल तुम। मैं तो वो अनुभव बताने के लिए कह रहा हूँ जो माफी मांगने के बाद होता है। हाँ तो अटल, बताओ तो जरा अपना अनुभव। और वाजपेयी जी, आपका भी तो भ्रम टूटा होगा। अरे यही भ्रम कि आपका बेटा बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। इस विषय में कोई भी चर्चा करना मैं आवश्यक नहीं समझता। चलो। वाजपेयी जी, अगर इन सब लोगों को इसमें दिलचस्पी है तो आपको क्यों आवश्यक नहीं लग रहा है? मैं तो कहता हूं कि पूरे स्कूल के सामने अटल को माफीनामा लिखने के अपने अनुभव को बताना चाहिए। आप स्वयं शिक्षक हैं, कम से कम इस सब में आप तो बच्चों के साथ शामिल मत होइए। जानना तो हम सबको है। हाँ हाँ, जानना तो है। एक काम करते हैं, कल स्कूल में सबको एक साथ बिठाते हैं, बाहर से कुछ अधिकारियों को बुला लेंगे, फिर सबके सामने अटल अपना अनुभव बताएगा कि माफी मांगकर शांति कायम करने का फैसला कैसे आया। तो आप मजाक उड़ाना चाहते हैं? अटल प्रेम सदा, चलो घर जाओ। लेकिन बाबूजी। मैंने कहा ना, चलो। सब बच्चे चलो अपने अपने घर जाओ। सोचिए थोड़ा, आप जो ये सब कर रहे हैं उसका क्या असर होगा उस बच्चे पे जिसके साथ ये सब हुआ है। रुकिए। क्या विचार आएंगे उसके मन में? वो माफीनामा वाली बात अभी हो चुकी ना, तो छोड़ देते हैं ना उसे। ठीक है, बिल्कुल छोड़ देते हैं। माफीनामा की बात छोड़ देते हैं। अब नया शब्द बनाते हैं, अनुभव। तो बात बात पर आपका बेटा कहता रहता है कि माँ ने ये सिखाया, दादाजी ने वो सिखाया, पिताजी ने ऐसा सिखाया, तो हमेशा अनुभव की बातें करता रहता है। तो फिर माफी मांगने का भी अनुभव बताए फिर। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितना अनुभव सुनना चाहते हैं और कितनी बेइज्जती करना। मैं अपने बेटे की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अपने बेटे के साथ ये सब मैं नहीं होने दूंगा। वाजपेयी जी, ये लिफाफा मुझे प्रिंसिपल साहब ने दिया, इसमें आपकी पेमेंट है। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं आपसे ये कह दूं कि या तो आप ये तनख्वाह रख लीजिए या तो फिर अटल को अपने माफीनामे का अनुभव बताने के लिए सहयोग कीजिए। नहीं तो ये दस्तावेज है मेरे पास, इसमें कुछ कारण लिखे गए हैं आपको लेकर। इस आधार पर प्रिंसिपल साहब आपकी 1 महीना की तनख्वाह काट सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। मिस्टर वाजपेयी,
What are you thinking? क्या सोच रहे हो? चुनिए, जल्दी चुनिए। चुनिए कि तुमको के साथ घर जाना है या तनख्वाह के बिना। गरीबी के साथ जाना है या अतल के मान सम्मान के साथ। चुनाव जब पैसे और बेटे में हो तो कोई भी बाप अपने बेटे को ही चुनेगा, और खास करके तब जब उसके बेटे की कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, रहिए तनख्वाह के बिना। नहीं, बाबूजी ने पिछले महीने बहुत कष्ट उठाए हैं, और जब परिवार बड़ा हो और व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी आती हो, फिर बिना पैसे के जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बाबूजी को तनख्वाह दे दीजिए, मैं कल आपको अनुभव बता दूंगा। वो भी अच्छे से बताऊंगा। देखो अटल बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। नहीं बाबूजी, बेटा हूँ आपका, अगर आपकी मदद नहीं कर सकता तो आपको और परेशानी में भी नहीं डाल सकता हूँ मैं, और ना ही मैं आपकी परेशानी बनना चाहता हूँ। मैं कल अनुभव बता दूंगा। लीजिए, बात कीजिए। से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। खबरदार, कल साहब के सामने ये नहीं कहना कि तुमने नहीं लिखा था माफीनामा। नहीं कहूंगा, माँ ने मुझे समझा दिया है कि क्या कहना है। फिर तो अच्छा है, बहुत तेवर के साथ तुम आया था स्कूल में। कल पता चल जाएगा, सबके सामने तुम्हारा बेइज्जती होगा, फिर सबको सुकून मिलेगा। सब तालियां बजाएंगे सर, वादा करता हूँ। ऐसा क्या करेंगे तुम कि सब लोग ताली बजाएं, वो भी तुम पे? वो आप कल देख लीजिएगा। मिस्टर वाजपेयी, आपका बेटा को एक बीमारी है, ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी। उसे कोई डॉक्टर दिखाने ले जाने में ठीक नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, सिर्फ आप सुधार लीजिए उसे, वरना उसका ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में जो फर्क है ना, वो देखने वाले के दृष्टिकोण में होता है। अब अटल ने बोल दिया है तो देखते हैं क्या करता है। अटल, क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे कल? अटल, कल सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम ऐसी चुनौतियां क्यों स्वीकार कर लेते हो?
मैं तो कहती हूँ अटल को बटेश्वर लेकर जाओ, नहीं तो कल फिर स्कूल में बवाल होगा। और फिर क्या पता भैया को नौकरी से न निकाल दे, फिर से तनख्वाह न रोक दे। इसलिए कह रही हूँ अटल को लेकर जाओ। और किसी दिन अगर अटल ने ये कह दिया सबसे कि उससे धोखे से दस्तखत लिया गया है तो फिर? नहीं, वो प्रिंसिपल साहब ने भी यही सवाल किया था, लेकिन अटल ने बोल दिया कि वो बात नहीं कहेगा। अरे तू क्या हुआ, अकेले में प्रधान आचार्य से क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन सबके सामने क्या कहेगा वो अलग बात है। औरों के लिए होती होगी अलग बात, मेरे अटल के लिए नहीं है। और भरोसा रखिए आप सब लोग, मैंने अच्छे से समझाया है अटल को, कुछ नहीं बोलेगा वो। आप सही कह रही है माँ, लेकिन अगर फिर भी अटल जानबूझकर इन झंझटों में सम्मिलित रहेगा तो ये गलत है। गुलदस्ता और मिठाई किस लिए? वो आज दफ्तर में मेरा पहला दिन था ना, तो अब सभी लोगों के लिए मैं मिठाई लाया हूँ। और ये फूलों का गुलदस्ता दफ्तर वालों ने दिया है। अरे वाह अवध, सबने देखा होगा, इतना काबिल लड़का है तो उसका स्वागत तो ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने इसीलिए किया है ताकि वो अटल को नीचा दिखा सके। पता नहीं माँ को अटल की ही इतनी सुध क्यों रहती है। नहीं मतलब दूसरों का सम्मान भी उन्हें अटल का अपमान क्यों लगता है? छोड़ो अटल, खाना खा लेते हैं, चलो। या कल क्या करना है ये सोचने के चक्कर में खाना भी नहीं खाओगे? खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। परेशानियां अपनी जगह और खाना अपनी जगह। अटल, दफ्तर में आज मेरा पहला दिन था। ये लड्डू मैं खुद लाया हूँ और ये गुलदस्ता दफ्तर वालों ने दिया है मुझे। लो। अरे रुको अवध, इससे तो दुख हो रहा होगा, तुम्हें नौकरी जो मिल गई है। ये खाएगा तुम्हारी मिठाई? खाऊंगा ना, बिल्कुल खाऊंगा। भैया की खुशी मेरी खुशी। बधाई हो भैया। अच्छी लगी मिठाई? अवध, जरा ये गुलदस्ता उसके हाथ में देना तो।
अब महसूस करो अटल, तुम्हारी नौटंकी से जीवन में कांटे बिछाए थे और तुम्हारे माफीनामा देने से तुम्हारे हाथ में ये फूल आ गए हैं। तो अब ये स्वीकार कर लो अटल कि तुमसे जो माफीनामा लिखवाया गया वो बिल्कुल सही किया गया था।